और आज हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम। लॉगरिथम का हमने पूरे कॉन्सेप्ट को बता दिया, उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन थे वो नहीं कराया गया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग देखें लॉगरिथमिक चैप्टर के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसे पीडीएफ से हम लोग करना चाहिए, लेकिन हम लिख करके ही करा देते हैं। बहुत अच्छा आपको दिखेगा भी और समझ में भी आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है लॉग tan 1 डिग्री प्लस log tan 2 डिग्री प्लस log tan 3 डिग्री एंड सो ऑन log tan 89 डिग्री। और ये एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, बहुत अच्छा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता भी है। कभी कभी टाइम के फॉर्म में देता है ये क्वेश्चन और कभी कॉट के फॉर्म में दिखता है। ठीक है, लिखा गया देखिए log tan 1 डिग्री प्लस log tan 2 डिग्री प्लस log tan 3 डिग्री प्लस sin so on to log tan 89 डिग्री। और log में हम लोग जानते हैं फार्मूला कि log a प्लस log a प्लस log z, ऐसे यदि फॉर्म में लिखा गया है, फंक्शन यदि प्लस में है, ठीक है, log के रिस्पेक्ट में प्लस लिखा गया है, तो फार्मूला हम बता चुके हैं। एक बार फिर से हाईलाइट कर देते हैं इस फार्मूले को। log x into y to the base of e यदि लिखा गया है तो इसे आप लिखते हैं log x base e प्लस, सेम बेस पर ये दोनों फंक्शन आपस में प्लस हो जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भाई ये तो प्लस में है क्वेश्चन, तो आप देखिए log x बेस e प्लस log y बेस e। इस क्वेश्चन में हमने बेस नहीं लिखा है। जिसमें बेस नहीं लिखा रहता है, यदि अलजेब्रिक फॉर्म में उसका फंक्शन है तो बेस उसका ई होता है, और यदि नंबर के फॉर्म में लिखा गया लॉगरिथम फंक्शन तो उसका बेस 10 माना गया है। ठीक ना, इसे याद रखेंगे। यदि ऐसे लिख दिया गया कि log 5, तो इसका बेस यदि साइलेंट है तो आप समझ जाएंगे कि उसका बेस 10 है। ठीक है, नहीं लिखने पर, यदि यहाँ नहीं लिखा गया है तो बेस 10 है। ठीक ना, log x यदि है तो इसका बेस आपको e समझना है। ठीक ना, तो इसे याद रखे रहेंगे, क्योंकि बिना कुछ याद किए मैथ में भी कुछ होने वाला नहीं। तो देखिए आप, ये फार्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं। log x into y to the base of e equal to log x base e plus log y base e। अब आप इसका सॉल्यूशन देखिए। इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो सिर्फ देख करके उसका आंसर आप बता सकते हैं। ठीक ना, अब इसका आंसर ऐसे लिखा गया है 1 0 1 0 27, और डी ऑप्शन ऐसे लिखा गया है 81। ठीक है, साल देखिए, क्योंकि बिना सॉल्यूशन के आपको समझ में आएगा नहीं। ये सभी आपस में क्या होंगे, इनटू हो जाएंगे। क्या होगा, इनटू होगा। log tan 1 डिग्री इनटू tan 2 डिग्री इनटू tan 3 डिग्री इनटू tan 89 डिग्री। ठीक है, और इस तरह का ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ा भी चुके हैं कि यदि tan मल्टीप्लाई में दिया हो उसका एंगल के साथ tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री इनटू tan 3 डिग्री, इस तरीके से 89 तक दिया है। दो एंगल को यदि आप सम करते हैं और 90 डिग्री आता है तो इसकी वैल्यू हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसके पेयर बनेंगे 44 पेयर बनेंगे, 44 पेयर बनेगा ऐसा। ठीक ना, और एक इसमें आ रहा है tan 45 डिग्री, क्योंकि वह सिर्फ tan 45 डिग्री इसमें आ रहा है,
मिडिल में होगा उसका कोई पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि सिर्फ एक बार ही वो आएगा, ठीक ना। तो tan 45 डिग्री का पेयर नहीं बनेगा और उसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो यदि ये मल्टीप्लाई में दिया है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, और log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पर 0 होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें और भी चीजें बता देते हैं क्योंकि ये एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि कॉट के फॉर्म में दे दिया जाए, यदि यही क्वेश्चन चेंज करके एग्जाम में सपोज करिए कि कॉट के रिस्पेक्ट में आ जाए, कॉट 1 डिग्री प्लस लॉग कॉट 2 डिग्री प्लस log cot 3 डिग्री प्लस एंड सो ऑन log cot 89 डिग्री। तो इसे भी याद रखते रहिए, इसकी वैल्यू भी 0 होगा क्योंकि ये सभी मल्टीप्लाई होंगे और इसकी वैल्यू क्या होगी 390 से 1 हो जाएगा, और log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पर 0 होता है, तो इसका भी आंसर 0 होगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को याद रखे रहिए, हो सकता है कि यह दे दिया है तो ये आ सकता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, इसे देखें आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड है log e log 2 base 10 is equal to 0.30103, then log 50 base 10 is equal to और इसका ऑप्शन है 2 पॉइंट्स में लिखा है 2.30103, ऑप्शन बी 2.69 897, और ऑप्शन सी में दिया है 1.69 और डी ऑप्शन में 0.69, डी ऑप्शन 0.69897। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। देखिए ये दिया है, गिवन है log 2 base 10 की वैल्यू 0.30103, ये log टेबल में इसकी वैल्यू भी होती है, log 2 की वैल्यू 0.30103, और पूछा जा रहा है आपसे कि log 50 base 10 की वैल्यू क्या होगी। कभी कभी यही क्वेश्चन चेंज होकर के और दे देता है 2 to the power 50 का जब एक्सपेंशन करते हैं तो उसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। फिर से देखिए, ये क्वेश्चन चेंज होकर के ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, ये दे दिया है एग्जाम में, ठीक है, देता है इसमें कि द एक्सप्रेस 2 to the power 50 the number of digits, या ऐसे लिख देता है हाउ मेनी डिजिट्स ऑफ द टू एक्सप्रेशंस 2 to the power 50 में इसके प्रसार में टोटल कितने डिजिट होंगे। जैसे आप 2 का पावर 4 लेते हैं, इसमें डिजिट कितने आते हैं 2, क्योंकि 2 into 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, तो कितने डिजिट होंगे 2 डिजिट होंगे। अब इसमें पूछा जा रहा है आपसे इसकी वैल्यू, हमने बताया इसका अपने स्टाइल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और प्रोसेस यही होगा जो हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा है।
चले देखें इसका सॉल्यूशन पहले। log 2 बेस 10 की वैल्यू ये दिया है और इसे आपको फाइंड करना है log 50 बेस 10। इसे आप एक्सपेंशन करिए, इसे आप लिख सकते हैं log 10 into 5 बेस 10 लिख सकते हैं इसे। 10 5 जा 50 होता है, आप इसे फार्मूले पर रख दीजिए log 10 बेस 10 प्लस log 5 बेस 10 और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 log 5 बेस 10। इसे भी 10 के फॉर्म में बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लीजिए आप log 10 by 2 बेस 10। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस log 10 बेस 10 प्लस log ये log -2 होगा। चलिए हमको याद है क्वेश्चन, या देखिए इसका सॉल्यूशन। log हम लोग सॉल्व कर रहे थे 50 की वैल्यू बेस 10, डायरेक्ट हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं 100 हो जाएगा, क्योंकि 10 के रिस्पेक्ट में उसे लिखना है बाय 2 बेस 10। log n by n का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो log 10 स्क्वायर बेस 10 माइनस log 2 बेस 10। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 0.3010 और ये हो जाएगी वैल्यू 2। इसकी वैल्यू क्वेश्चन से लेंगे 0.30103 और इसे सब्ट्रैक्शन करिए, 2 से माइनस करना है, आप ऐसे लिख लीजिए 0.30103 और सब्ट्रैक्शन करेंगे 7 9 से 1 माइनस करेंगे, यहाँ 9 होगा, फिर यहाँ 6 हो जाएगा, ये 1 होगा, तो आंसर आ रहा है 1.69897 और ये आपका ऑप्शन था सी। ठीक है, जो हम लिखे थे क्वेश्चन उसमें आंसर सी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। लॉग एक्सरसाइज से हमेशा एक क्वेश्चन देता है, ये कंफर्म है, ठीक ना। कभी कभी 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन भी पूछे गए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, लॉग 17 बेस 8 लंबा क्वेश्चन है ये। log 17 बेस 8 डिवाइडेड बाय log 23 बेस 9 माइनस log 17 बेस में दिया है 2√2 डिवाइडेड बाय log 23 और बेस है इसका 3। ठीक है, इसे आपको सॉल्व करना है। देखिए कितना सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं। बेस इसका 9 दिया है और इसका बेस क्या है 3 है। आप जानते हैं कि जब फ्रिक्शन को सॉल्व करना रहता है तो उसके डिनोमिनेटर को इक्वल बनाया जाता है, वही प्रोसेस इसमें अप्लाई करिए। मैं इसकी डिनोमिनेटर को सेम करिए, इसके इक्वल हम इसे बना सकते हैं। क्लियर। अब आप इसे इस फॉर्म में बनाइए। log 17 बेस में 8 है, ठीक है। नीचे लिखा गया है log 23 बेस 9 को आप 3 स्क्वायर लिख लीजिए, बाकी सभी को वैसे के वैसे आप नोट करें। ठीक है, 3 स्क्वायर है, इसका पावर यदि यहाँ लाते हैं या बाहर इधर करते हैं तो 1/2 हो जाएगा। तो ये पावर इधर आकर के 1/2 बने, ये 1/2 हो रहा है। ध्यान से देखते चलिएगा, 1/2 होगा, 2 पर चला जाएगा। तो ये आप सीधे पावर यहाँ ला सकते हैं,
2 log 17 base 8 divided by log 23 base 3 माइनस ये सेम चलता है, ठीक है। 2 को यदि इसका पावर करेंगे तो हाफ पावर हो जाएगा log 17 8 to the power 1 by 2 divided by log 23 base 3 minus log 17 2 root 2 divided by log 23 base 3। अब आप देखिए 8 का पावर 1 by 2 मीन्स रूट 8 है ये, और रूट 8 को आप लिख सकते हैं 2 root 2। तो ये और ये वैल्यू सेम है, नीचे भी सेम है, ने दोनों वैल्यू सेम हो गया, दिस मीन 0, ठीक है। फिर से एक बार समझिए, यहाँ का जो पावर है हमने सीधे सीधे इसका पावर हाफ लिख सकते हैं, इसका एक प्रोसेस भी यहाँ लिख देते हैं, ऐसे है log x और यहाँ है a डिवाइडेड बाय log y और बेस में है b स्क्वायर। यदि आप इसका पावर यहाँ लाएंगे तो आप लिख सकते हैं log x बेस रूट a डिवाइडेड बाय log x बेस b, लिख सकते हैं इसे। यदि आप याद करना चाहते हैं तो आप ऐसे याद भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए, इसका जो पावर होगा इसका हाफ होगा इस बेस का, ऊपर वाले का, ठीक ना। न्यूमरेटर का जो लॉगरिथम में लिखा गया है उसके बेस का पावर हो जाएगा इनवर्स, ठीक है, फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक ना। इसका इनवर्स हो जाएगा, 2 का इनवर्स होता है 1/2 और 1/2 इसका पावर हो जाएगा, ठीक है। तो या तो वो याद रखिए, नहीं तो जैसे बताया गया कॉन्सेप्ट उसे आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next, the value of x y का होल टू दी पावर x y टू दी पावर log x minus log y into yz to the power log y minus log z है ये into zx whole to the power log z minus log x, ऐसे लिखा गया, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है और आंसर दिया है फर्स्ट नंबर 0, सेकंड नंबर 1, उसके बाद लिखा है 4 3, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन 3 लिखा है। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन। x y का होल टू दी पावर देखिए लिखा है log x minus log y into y z to the power log y minus log z, z x का होल टू दी पावर log z minus log x, ठीक है। x यहां भी है और यहां भी, ठीक है। x में x से मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर को ऐड किया जाता है, यदि बेस सेम है और मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर को ऐड किया जाता है, डिवाइड करते हैं तो पावर को आपस में सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक ना। और यदि होल पावर का पावर लिखा है तो पावर से पावर में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना। तो यह प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x का भी पावर ये है यहाँ भी x का पावर ये है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू दी पावर ऐड हो जाएगा log x minus log y plus log z minus log x, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर यह ऐड इनटू यहाँ देखिए y का पावर क्या है y टू दी पावर ये है और यहाँ y टू दी पावर ये है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये भी पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, ये होगा log
x माइनस log y प्लस log y माइनस log z। ठीक है, z टू दी पावर, यहां भी z है यहां भी z है, z का भी पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो z का पावर भी ऐड होगा, तो ये आ रहा है log y माइनस log z प्लस log z माइनस log x। ठीक है, जो कैंसिल होगा उसे काट दीजिएगा, निगेटिव पॉजिटिव है कैंसिल हो रहे हैं ये, यहां z से z कैंसिल होगा, x टू दी पावर आ रहा है log z माइनस log y, log z माइनस log y into y टू दी पावर log x, यहां हम लिखे हैं देखिए y टू दी पावर log x माइनस log y, एक्स वाई का होल टू दी पावर है log x माइनस log y, y z का पावर log y माइनस log z। ठीक है, इनटू zx का पावर है log z माइनस log x, y टू दी पावर यहां लिखा गया log x माइनस log y, क्लियर है ये, प्लस log y माइनस log z। ठीक है, तो यहां पर बच जाएगा log x माइनस log z। ठीक है, और z का पावर क्या होगा, z टू दी पावर log y माइनस log x, log y माइनस log x। ठीक है, x टू दी पावर दिस, y टू दी पावर दिस, ऐसे z टू दी पावर ये लिखा हुआ है। चलिए इसके आगे देखिए कि कैसे इसका सॉल्यूशन आगे जा रहा है। इसे हम लिख सकते हैं x टू दी पावर डिवाइड हो जाएगा ये log z बाई y इंटू y टू दी पावर, इसे आप लिख सकते हैं log x बाई z इंटू z टू दी पावर log y बाई x। ठीक है, ये सभी log के रिस्पेक्ट में पावर हो जाएंगे। ठीक ना, चलिए इसके आगे देखिए कैलकुलेशन। x टू दी पावर log z बेस y लिखा गया है, y टू दी पावर x बाई z इंटू z टू दी पावर log y बाई x। ये सभी log की रिस्पेक्ट में है। ठीक ना, ये x का पावर log है, y टू दी पावर log। ठीक है, ये सभी दिया हुआ है, तो आप देखिए इसका बेस जो है x दिया है, हमने छोड़ दिया है, इसका बेस दिया है y, इसका बेस दिया है z, तो ये वैल्यू हो जाएगी z बाई y, ये हो जाएगा x बाई z इंटू y बाई x। ठीक है, क्योंकि ये सभी कैंसिल हो जाएंगे, z से z कैंसिल, x से x और y से y इक्वल टू 1 होगा। ठीक ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, 1 आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखें आप, नेक्स्ट दिया इसमें इफ द वैल्यू ऑफ, ये भी बहुत लेंथी लिखा गया लेकिन सॉल्यूशन बहुत इजी है। लिखा है इसमें इफ 1 बाई log x बेस a प्लस log 1 बाई
1 अपॉन log y बेस a, सॉरी बेस इसका c दिया, log x बेस p इज इक्वल टू 2 अपॉन log x बेस b, ठीक है, और यहां c लिखा है। क्वेश्चन ऐसे दिया है, if 1 by log x base a plus 1 upon log x base c is equal to 2 by log x base b, then a b c are in, then a b c are in में किस सीरीज में है, यहां पर लिखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बी ऑप्शन में है एचपी, ऑप्शन सी जीपी और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ठीक है, ऐसे लिखा है। जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है तो समझ जाइए कि वह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही आएगा, जीपी में ही आएगा। अब देखिए कैसे आ रहा है, इसका सॉल्यूशन देखिए। इसे इन्वर्स कर लीजिए, इसको आप इन्वर्स करेंगे तो ये इंटरचेंज होता है, ये प्रोसेस बताया जा चुका है। इसे आप लिखेंगे log a बेस x हो जाएगा, प्लस इसे भी वैसे ही लिखिए log c बेस x, और इसे भी वैसे ही लिखिए 2 log b बेस x हो जाएगा। प्रोसेस लग गया। बेस जब सेम होगा, log a प्लस है तो ये दोनों आपस में फंक्शन सेम बेस पर मल्टीप्लाई है। This implies that log AC base x is equal to 2 इसका पावर होगा, इसे आप लिखेंगे log b स्क्वायर बेस ऑफ x। दोनों तरफ आप देखिए कि log बेस x पर लिखा गया तो log को आप डिलीट कर दीजिए, छोड़ दीजिए आप, तो AC is equal to b स्क्वायर, और आप जानते हैं कि b is equal to हो जाएगा रूट AC, रूट AC मींस a b c are in GP, तो a b c GP में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि b उसका ज्योमेट्रिक मीन है और ज्योमेट्रिक मीन b इक्वल टू रूट AC होता है। क्लियर? तो इस तरीके से इसका आंसर C राइट हुआ। और पहले देखिए, इसके पहले हमने कराने से पहले ही बता दिया था कि इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आपको मिले, ठीक ना, ये आपका सेम दिखे, ठीक है, और यहाँ 2 यदि दिख गया, ये डिफरेंट वैल्यू दे दिया हो, तो समझ जाइए कि जो बेस में लिखा गया होगा वह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, और ये आया हुआ क्वेश्चन है log x प्लस log x टू दी पावर 4 प्लस log x टू दी पावर 9 प्लस log x टू दी पावर n स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ, डिवाइडेड बाय log x divided by log x plus log x square, log x square plus log x cube and so on, log x to the power n, ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ। इसकी वैल्यू आपको बताना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। जब भी क्वेश्चन अलजेब्रा में आपको दिखाई दे लेंदी, ठीक है, देखिए इसका आंसर भी हम लिख दे रहे हैं। आंसर इसका लिखा है ऐसे 2n plus 1 by 3, 2n minus 1 by 3, ऑप्शन सी में लिखा है 3 into n plus 2 by 2, और डी ऑप्शन में लिखा गया है 3 into n minus 1 by 2, ठीक है, कुछ ऐसा ही आंसर लिखा।
अब इन ऑप्शन में से आपको चेक करना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक ना। देखिए है तो सभी प्लस और बेस नहीं लिखा गया है, अल्जेब्रिक फॉर्म में है, तो आप समझ ही सकते हैं कि उसका बेस ई है, ठीक ना, जो कि साइलेंट है। देखिए इसका सॉल्यूशन सभी प्लस में है, सबको आप मल्टीप्लाई, इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हो जाएगा log x into x to the power 4 x to the power 9 x to the power 16 आएगा। इसके बाद ऐसे ही लास्ट में x to the power n स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये ऊपर वाली वैल्यू हो गई क्योंकि सभी में प्लस मल्टीप्लाई होता जाएगा log x into x square into x cube and so on to x to the power n। क्लियर हो गया ये, समझ में आया होगा। चलिए आप देखिए अब इसके बाद क्या होने जा रहा है। अब आप देखिए इसका पावर 1 है, क्लियर, मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड होता है, क्लियर। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं ऐसे, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम बेस पर पावर ऐड होगा, तो x to the power 1 plus 4 plus 9 plus 16 and so on to n square divided by log x to the power 1 plus 2 plus 3 plus ऐसे plus n, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब ये आप समझ सकते हैं कि क्या है, स्क्वायर सम ऑफ द फर्स्ट nth नेचुरल नंबर्स, उसी फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। ये पावर सभी के सभी इधर आ जाएगा, पावर ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में डिवाइड के फॉर्म में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पावर इधर आएगा log x बेसी होगा, log x बेसी आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में लिखा गया है। और नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 plus 2 plus 3 plus and so on to n, सम ऑफ द फर्स्ट nth नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में आ रहा है। ये वैल्यू आ रही है आपकी 1 plus 2 square plus 3 square plus 4 square n square divided by 1 plus 2 plus 3 plus n। ये है सिग्मा n स्क्वायर, नीचे है सिग्मा n, ठीक है। लेकिन सिग्मा के रिस्पेक्ट में नहीं लिखा गया है आंसर, आप लोग आंसर देख चुके हैं कि क्या है। इसका फार्मूला होता है n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6, ठीक है। और नीचे वाले का फार्मूला होता है n into n plus 1 upon 2, तो आप ऊपर 2 लिख दीजिए, नीचे n into n plus 1 लिखेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से यह डिविजिबल है, तो 2n plus 1 by 3 आंसर हो रहा है, 2n plus 1 by 3। अब आप देख सकते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट है। लगता है आंसर मिट गया है, ठीक ना। इसका आंसर आपका हमने क्या लिखा, 2n plus 1 by 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इसका आंसर आ रहा था 2n plus 1 by 3, ठीक ना। एक बार वीडियो को पुनः देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन अगला है, इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। इफ log, नेक्स्ट इफ log बेस 3 ब्रैकेट में फिर लिखा है log बेस 4 ब्रैकेट में दिया है इसका फंक्शन x स्क्वायर माइनस 12 ग्रेटर देन 0, then x lies in the interval, then x lies in the interval
और ऑप्शन ऐसा कुछ लिखा है -∞ to 4 union 4 to infinite, ऑप्शन बी -∞ to infinite, सी ऑप्शन है, ऑप्शन सी -∞ to -2 -∞ to -2 union 2 to infinite, ये सभी ओपन इंटरवल में लिखा गया है, नन ऑफ दीज है ये। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए आप लोग कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, ठीक ना, और इनइक्वालिटी से डरना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल होता है। थोड़ा सा आप इनइक्वालिटी पर ध्यान देते हैं तो आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए दिखा रहे हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ठीक ना, हर चैप्टर आपको पढ़ने पड़ते हैं तब जाकर के समझ में आता है, ठीक ना। लॉगरिथम आप देख सकते हैं कि कहाँ का है, और इनइक्वालिटी आपका 11th क्लास में पढ़ाया जाता है और कहीं नहीं है इनइक्वालिटी, ठीक ना। तो इनइक्वालिटी आप 11th में पढ़ते हैं, बट ये लॉगरिथम एक्सरसाइज छोटे क्लासों में पहले पढ़ाया जाता था, अब नहीं है। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है हर एक टेस्ट में। जो भी आप एग्जाम देंगे, आई जेईई मेंस का दीजिए या आप एनडीए का या एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम देंगे तो इसके क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं और इसका यूज सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। जैसे हमने अभी लिखा, ये इनइक्वालिटी में भी क्वेश्चन हो सकता है, तो आपको लॉ का भी तो प्रोसेस याद होना चाहिए। तो लॉ का प्रोसेस जब याद रहेगा तभी इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले आप इस लॉग को कैंसिल करिए, 3 टू दी पावर इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। ये बना आपका बेस 4, फंक्शन है x² - 12 ग्रेटर देन 3 टू दी पावर 0, और 3 टू दी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और हम डायरेक्ट भी कर सकते थे क्योंकि ऐसे बता चुके हैं, 4 टू दी पावर 3 टू दी पावर 0। देख लीजिए x² - 12 इज ग्रेटर देन 3 टू दी पावर 3 टू दी पावर, यहां से लिखना है 4 टू दी पावर 3, 4 टू दी पावर 4 टू दी पावर 3 और 3 टू दी पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। 4 टू दी पावर 3 टू दी पावर 0 ग्रेटर देन में लिखा गया तो ऐसे लिखे, और इसकी वैल्यू क्या होगी, किसी भी नंबर या टर्म्स का पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू 1 होगी, और 4 का पावर 1 इक्वल टू 4 होगा। x² - 12 ग्रेटर देन 4 होगा। 12 को ट्रांसफर आप करिए, 12 को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो x² ग्रेटर देन 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट आप निकाल लीजिए, चलिए स्क्वायर रूट देखिए निकाल रहे हैं, x इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ रहा है, ठीक ना। ये नंबर लाइन आप ट्रेस करिए, प्लस इनफिनिट और इधर माइनस इनफिनिट, ध्यान दीजिएगा -4 + 4, ठीक है। दो वैल्यू आ रही है, एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। प्लस माइनस प्लस 4 से ने 4 से यदि ज्यादा वैल्यू देती है लिया जाए तो वह पॉजिटिव ही देगा, ठीक ना। ग्रेटर देन लिखा गया है ना, तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन 4 से ग्रेटर होना चाहिए और 4 से -4 से ही ग्रेटर होना चाहिए, सॉरी -4 से लेस होना चाहिए। -4 से छोटी वैल्यू यदि लेते हैं तो जो फंक्शन दिया है वह पॉजिटिव है, और +4 से भी यदि आप ग्रेटर वैल्यू लेते हैं तो भी वह फंक्शन पॉजिटिव ही देगा, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी गुड साइन, यहां से लेते हैं प्लस माइनस प्लस, इससे ने 4 से ग्रेटर वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव, -4 से लेस वैल्यू लीस्ट वैल्यू लेते हैं तो वो भी क्या होगा, फंक्शन पॉजिटिव देगा। तो ये इंटरवल बन रहा है कि x बिलोंग्स टू
ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू -4 यूनियन +4 टू इनफाइनाइट। तो ये आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या आता है। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर आते हैं और ये भी है इनइक्वालिटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन। इफ log n minus k, if log n minus k to the base of k is less than log n minus k base k स्क्वायर, ये दिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है एंड a ग्रेटर देन and a greater than 1, then n lies in the interval, then n lies in the interval। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। आपको अब अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक ना? और अच्छे क्वेश्चंस को हमेशा करने का प्रयास करना चाहिए। इसका हम ऑप्शन भी लिख देते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है k+1, क्लोज में है k+1, यहाँ ओपन दिया है, यहाँ पर ओपन हो गया k+1। सी ऑप्शन में लिखा गया है k-1 ओपन इंटरवल, और डी ऑप्शन लिखा गया है नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं हम लोग। बहुत सिंपल है, देखने में जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगे समझ जाइए कि उसका सॉल्यूशन टेक्निकल है और बहुत ही स्मॉल सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए दिखाते हैं इसका सॉल्यूशन। log n माइनस के, देखिए यदि दोनों तरफ log जब तक हटाएंगे नहीं इसका सॉल्यूशन हो ही नहीं पाएगा। तो हटाने का मेथड ये होगा कि a स्क्वायर जो दिया है यहाँ पर इसको आपको हटाना पड़ेगा। यहाँ से पावर ये हट जाएगा तो दोनों का बेस सेम हो जाएगा। दोनों तरफ से log आप क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। देखिए क्या हो रहा है, ये हो रहा है log n माइनस के बेस के लेस देन log n माइनस के, इसका पावर यहां जब लाते हैं तो बता चुके हैं 1/2 हो जाएगा। इसका पावर 1/2 मींस रूट में, जैसे हो गया। ये हमने फार्मूला लिखवाया भी है कि log x टू दी पावर m है और y टू दी पावर m है। इसका पावर यहाँ ले जाना है तो ये होगा x टू दी पावर m/m बेस y। ठीक है, और वही मेथड हमने लगाया। a का पावर यहाँ 2 है, जब इसका पावर यहाँ पर लाएंगे फंक्शन का तो ये 1/2 होगा और उसे लिखते हैं रूट n माइनस k लिखा जाता है। ठीक ना, किसी भी नंबर का पावर यदि 1/2 है तो वह फंक्शन रूट में होती है। ठीक है, हमने रूट में लिख दिया। अब दोनों तरफ देखिए log का बेस सेम हो गया तो इसे आप छोड़ दीजिए। n माइनस के लेस देन रूट में n माइनस के, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्योंकि आपको सॉल्व करना है। स्क्वायर करेंगे तो ये होगा n माइनस के का स्क्वायर होगा लेस देन n माइनस के। अब इसको इस साइड में ट्रांसफर करिए। जब आप ट्रांसफर करेंगे तो ये बनता है n माइनस के का स्क्वायर माइनस n माइनस के लेस देन 0। अब इस इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना है तो कॉमन करके सॉल्व करिए। n माइनस के ब्रेक कर देंगे, n माइनस के -1 लेस देन 0। ठीक है, n माइनस के लेस देन 0 है, यहां से एक वैल्यू आपको निकल रही है
n माइनस के लेस देन 0, ये वैल्यू आ रही है n इज लेस देन k, और यहां से एक वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, तो ये आ रहा है n माइनस एंड k माइनस 1 लेस देन 0, इन दोनों को ट्रांसफर करिए तो n इज लेस देन k प्लस 1। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि k की n की दो वैल्यू आ रही है, एक k है और एक k प्लस 1 है, तो इसका इंटरवल बन जाएगा आपका n बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल k टू k प्लस 1। ठीक है, जो हमने इनइक्वालिटी सॉल्व किया, क्योंकि इसका सिर्फ सॉल्यूशन करना था, ठीक है, इंटरवल बताना है n का, तो n इज लाइज बिटवीन k टू k प्लस 1, n lies between open interval k to k plus 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट से रिलेटेड है। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल, डायरेक्शन दिया है, डायरेक्शंस let a b c, let a b c belongs to real, r means real, a does not equal to b does not equal to c, ऐसे लिखा है, ठीक ना, a b c आपस में इक्वल नहीं है, and log x divided by b minus c is equal to log y divided by c minus k is equal to log j divided by k minus b। ये क्वेश्चन लिखा गया है, ये है पैसेज, ठीक ना। अब इस पैसेज को पढ़ करके आपको दो क्वेश्चन का आंसर बताना है। नंबर 1, इसे समझना है, सॉल्यूशन करना है, फिर द वैल्यू ऑफ x टू दी पावर, द वैल्यू ऑफ x टू दी पावर a into y to the power b into z to the power c, इसका ऑप्शन भी लिख देते हैं। ऑप्शन है 0, 1, 2 और डी ऑप्शन नन ऑफ दी। सेकंड क्वेश्चन लिखा गया है इसमें, द वैल्यू ऑफ 1 बाई, द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन log 2 base xy plus log 2 base 1 upon log 2 base yj plus 1 upon log 2 base zx। ठीक है, इसका भी आंसर ऐसे ही दिया है 0, 1, 2 नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना, और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एनडीए में। एक पैसेज देता है, उस पैसेज में 2 क्वेश्चन डाल देता है, ठीक ना, या 3 क्वेश्चन डालता है, 3 से ज्यादा नहीं देता है, ठीक ना। 3 से एक बार ज्यादा दिया था, 7 क्वेश्चन, वो बहुत पहले सेट थ्योरी का, उसके बाद धीरे धीरे उसको कम कर दिया गया। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे सॉल्यूशन होगा। log x अपॉन b माइनस c इक्वल टू log y अपॉन, है तो लंबा क्वेश्चन, लेकिन सॉल्यूशन इसका इजी है। log x डिवाइडेड बाय b माइनस c लिखा है, और यहाँ लिखा गया है log y डिवाइडेड बाय c माइनस a log z अपॉन a माइनस b, ऐसा प्रश्न में लिखा गया है। इसे आप k सपोज कर लीजिए, ठीक है, क्या सपोज करेंगे, k। log x की वैल्यू आप निकालिए तो ऐसे होगा, ध्यान से देखते चलिए, log x इज इक्वल टू
k इंटू बी माइनस सी। इसका बेस क्या है अभी हम बता भी चुके हैं। किसी भी लॉगरिथम का फंक्शन यदि अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा गया है तो उसका बेस हमेशा ई सपोज किया जाता है, ठीक ना, क्योंकि ई साइलेंट रहता है तभी लिखा नहीं जाता है, ठीक ना। या तो इसे टाइपिंग मिस्टेक भी कर सकते हैं, और ये कॉमन सेंस की बात भी है, ठीक ना। तो e टू दी पावर ये हो गया k इंटू बी माइनस सी। सिमिलरली अब इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर से एक बार देखिए, log x अपॉन b माइनस सी इक्वल टू k है। b माइनस सी को ट्रांसफर करेंगे तो k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसे आप log को हटाएंगे तो e के पावर में ये हो जाएगा, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सिमिलरली अब यहां से y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y इक्वल टू e टू दी पावर k इनटू c माइनस a होगा, c माइनस a। यहां से z की वैल्यू निकलेगा, z इक्वल टू e टू दी पावर k इनटू a माइनस b। क्लियर हो गया होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़िए कि क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए पूछा गया है आपसे x टू दी पावर a into y टू दी पावर b into z टू दी पावर c, ठीक है। मल्टीप्लाई में पूछ रहा है, आप सीधे सीधे ऐसे लिखिए, therefore x टू दी पावर a into y टू दी पावर b into z टू दी पावर c। x की वैल्यू यहां लिख चुके हैं हम, ठीक है। x टू दी पावर a है, ये पावर जब लेंगे तो यहां भी तो a से मल्टीप्लाई होगा पावर में, तो e टू दी पावर e into k into दिस हो जाएगा, ठीक है। a into k ब्रैकेट में b माइनस c, और y की वैल्यू हमने क्या निकाला ये, और b पावर में है तो b से इसमें मल्टीप्लाई होगा पावर में, तो डायरेक्ट आप यहाँ प्लस भी कर सकते हैं क्योंकि सभी e के फॉर्म में है, तो सब प्लस भी करते चलिए। तो b into k ब्रैकेट में c माइनस a प्लस, फिर c है z का पावर तो यहाँ c से मल्टीप्लाई होगा, c k ब्रैकेट में a माइनस b। आप मल्टीप्लाई करिए, सभी कैंसिल हो रहे हैं, e का पावर 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे सभी वैल्यू, एक प्लस में हो रहा है एक माइनस में, कैंसिल होगा, पावर 0 दिस इज इक्वल टू 1। इसका आंसर फर्स्ट का आंसर हम लोग निकाल लिए हैं, और ये आंसर आपका बी राइट हुआ, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। सेकंड का आंसर निकालना है, देखिए इसका आंसर हम निकालने जा रहे हैं। वन अपॉन log 2 बेस एक्स वाई प्लस 1 अपॉन log 2 बेस वाई जेड प्लस 1 अपॉन log 2 बेस में है जेड एक्स। सभी को इनवर्स कर लीजिए, ठीक है, बहुत सिंपल है ये भी। सभी को जब आप इनवर्स करेंगे तो ये फंक्शन बनेगा 2 बेस हो जाएगा। डायरेक्ट आप देख लीजिए एक्स वाई बेस 2 होगा यहाँ इनवर्स करने पर, और इसका इनवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा log वाई जेड बेस 2 प्लस log जेड एक्स बेस 2। सभी का बेस सेम है, और फंक्शन हम देख रहे हैं कि ये सभी आ रहे हैं तो आपस में क्या हो जाएगा, क्योंकि प्लस में लिखा गया है तो फंक्शन मल्टीप्लाई होगा। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन x into x, सभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x स्क्वायर y स्क्वायर होगा z स्क्वायर, इसका पावर 2 लिख सकते हैं, बेस 2 होगा। क्लियर हो गया होगा। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं भाई, x y z की वैल्यू आपको पता भी है, 2 को हमने इधर किया तो log x y z, x y z की वैल्यू आप देख सकते हैं ये है। सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, k कॉमन करेंगे, सभी कट पीट जा रहे हैं, वो भी आ रहा है 1, ठीक है। और log 1 की वैल्यू आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 0 होता है, और 2 into 0 दिस इज इक्वल टू 0। इसका आंसर आपका ए करेक्ट है, ठीक है। इसका आंसर ए राइट है। फिर से लास्ट वाले को समझ लीजिए, क्योंकि लास्ट में हमने बहुत सारे
क्योंकि लेंदी जा रहा था, हमने इसमें शॉर्ट कर दिया। 2 को हमने पहले लिखा, x इंटू वाई इंटू जेड, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो e के पावर और दिस हो रहा है, a कॉमन करिए, देखिए b माइनस सी प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b, ये से a कटेगा, ठीक है, b से b कैंसिल होगा, c से c, तो e टू दी पावर k इंटू 0 हो रहा है, दिस इज इक्वल टू e टू दी पावर 0, और इसकी वैल्यू 1 होगी, इसीलिए हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, इसकी वैल्यू 1 लिख दिया, और log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पर 0 होती है, और 0 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको जितने भी बताए गए हैं इस टाइप से ही क्वेश्चंस एनडीए एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, इसी के बेस पर आते हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट बता रखा है, फार्मूला बताया है, उसे आपको याद करने की जरूरत है, उसे यदि आप याद कर लेते हैं तो किसी भी टाइप से प्रश्न बना करके आए, प्रैक्टिस करते रहिए, आप कर ले जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं है तो मैथमेटिक्स में कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक ना, फार्मूला जानते हुए, कॉन्सेप्ट जानते हुए सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब तक प्रैक्टिस नहीं होता है नहीं कर पाते। थैंक यू सो मच।